चलिए, तो खास सेगमेंट हमारा चुन चुन के, जिसमें हमारे तमाम एक्सपर्ट जो है अपनी मेहनत शिद्दत से जो है कुछ नगीने जो है लेकर के आते हैं समंदर के अंदर से, ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। तो आज को कौन से नगीने होंगे सर जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, आज तो मैंने जो ज्यादातर सवाल थे और ज्यादातर लोगों को इस समय मार्केट पे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना और अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, उन स्टॉक्स को मैंने शामिल किया है। पहला स्टॉक, जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो है पीएफसी। इस समय पीएफसी 400 के पास चल रहा है और इसको बाय किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट 430, लॉन्ग टर्म पर टारगेट देखते हैं तो 480, और स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 380 से 390 के बीच बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इस समय आरईसी और इसके कंपैरिजन करें, क्योंकि आरईसी का भी एक सवाल था, तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, बने रहना चाहिए। लेकिन पीएफसी थोड़ा ज्यादा आगे यहां से निकल सकता है, तो पीएफसी को फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक भी जो देखा जाए तो वो भी एक ऐसे काउंटर से है जो कि काफी अग्रेसिव तरीके से बढ़ा है, लेकिन फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा आई है। वो है कोसिल। अब यहां पर अगर मैं कोसिल को देखता हूं 370-72 के पास बाय का रिकमेंडेशन होगा, 420 का टारगेट और 355 का स्टॉप लॉस। साथ ही तीसरा स्टॉक अगर मैं बात करता हूं तो वो है मोइल। और मोइल इससे पहले भी चर्चा में था, क्योंकि माइनिंग के ये दिग्गज स्टॉक हैं और इनमें अगर आप 3 साल, 5 साल या 20 साल का भी व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के जो रिटर्न है वो आने वाले 6 महीने के हिसाब से हैं। करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है, टारगेट होगा 350 रुपए का, स्टॉप लॉस बनेगा 295 रुपए का। तो ये तीन स्टॉक्स आपके लिए चुन चुन के स्टॉक में, जो कि आपके पोर्टफोलियो को यहां पर चमक बना कर देंगे। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहां पर जो वो नगीने हैं जो आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। MOIL आपकी स्क्रीन पर इस समय है, 312 के आसपास खरीदें और यहाँ पर आपको 350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको दी जा रही है, वो 295 रुपये पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा जो है अगली कंपनी जो स्क्रीन पर लेकर के आइए, वो है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई पावर वितरण कंपनी PFC, जिस पर काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी 30 रुपये ऊपर के लक्ष्य की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, और स्टॉप लॉस आपको महज 10 रुपये नीचे 390 रुपये के आसपास लगाना होगा। तीसरी कंपनी जो आज रिकमेंड की गई है, वो की गई है KIOCL, जिसमें कि 372 के आसपास से शेयर चल रहा है। 355 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 420 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जब भी किसी शेयर को कोई रिकमेंड करता है और उसके साथ वो दो आंकड़े देता है, लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों, तो आप सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान ना रखें, स्टॉप लॉस पर भी ध्यान रखा करें। तो स्टॉप लॉस भी अगर ट्रिगर हो जाता है तो भी एग्जिट कर लें, और लक्ष्य तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पे तो टारगेट पे तो अचीव होने के बाद आपको निकल जाना चाहिए। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। सर, आप आज के कार्यक्रम में जुड़े और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ये स्टॉक्स हमारे ऑलरेडी प्रीमियम क्लाइंट को दिए जा चुके हैं, और मैंने कोशिश करी है कि आपको गिरते मार्केट से बचाया जा सके और चढ़ते हुए मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए।